नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो भाई। भारत एवं उसके पड़ोसी के बारे में अपना अध्ययन चल रहा था। अपन ने जाना कि कौन सी दिशा में कौन सा देश स्थित है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। अब अपन सबसे पहले देखते हैं भारत और पाक संबंध। भारत और पाकिस्तान के संबंध। भारत से अलग हुआ देश पाकिस्तान दो भागों में विभाजित था पहले वो, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है। जैसे ही बंटवारा हुआ देश का, कई समझौते हुए इनके मध्य के अंदर और काफ़ी विचार विमर्श चला, लेकिन पाकिस्तान हर समझौते के अंदर भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि जो भी समझौते हुए हैं, जितनी भी वार्ताएं हुई, वो सब विफल हुई है। सबसे पहले किसके कारण? पाकिस्तान के कारण। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो छोटी हरकतें करता रहता है। हमारे देश में जितना आतंकवाद उसने फैलाया है, शायद और अन्य किसी राष्ट्र ने नहीं फैलाया है। ISI है जैसे, IS है जैसे, और भी बहुत सारे हैं। प्लेन हाईजैक करना और संसद के ऊपर हमला करवाना, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं। मुंबई के अंदर, होटल के अंदर बम विस्फोट वगैरह, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। ये सब कौन कर रहा है? पाकिस्तान। जबकि एक भारत जो है वो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन वो बार बार उसे वापस खींच रहा है। तो अपन भारत पाक संबंध के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इसने कब कब युद्ध किया है भारत के ऊपर, तो वही अपन देखते हैं 1965 का युद्ध। 1965 का जो युद्ध है वो अप्रैल के अंदर, कब की बात है? अप्रैल की बात है कि अप्रैल के महीने में कच्छ का रण है भाई, गुजरात जो है, गुजरात के पास में एक रण पड़ता है जिसका नाम क्या है? कच्छ का रण है। कच्छ के रण के अंदर पाकिस्तान अप्रैल के महीने में वहाँ गोलीबारी शुरू कर देता है। कुछ ऐसी घटनाएं करता है वो, जिससे युद्ध क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में वो कश्मीर के अंदर, कच्छ के रण के अंदर उसने युद्ध स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में कश्मीर के अंदर वो छापामार जो युद्ध प्रणाली है उसके अंतर्गत वहाँ के लोगों को उकसाया और ये विचार किया कि हमारा साथ दे करके, क्योंकि मुस्लिम बाहुल वो देश है और वहाँ भी मोस्टली जो वहाँ निवासी हैं वो किसके हैं? मुस्लिम समुदाय से ही हैं वो। तो विचार किया कि ये हमारा साथ देंगे, और वो लोग लगभग सा आतंकवाद को जो पनाह दे रहे हैं वो वही लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते हैं। जबकि भारत काफ़ी प्रयास करता है कि भाई ऐसा न हो। तो 1965 के अंदर भारत पाक युद्ध हुआ। कब हुआ? 1965 में। कब होता है ये? अप्रैल के अंदर। अप्रैल में कच्छ का जो रण है भाई, कच्छ के रण के अंदर पाकिस्तानी सेना क्या करती है? प्रवेश कर जाती है भारत के अंदर, और फिर धीरे धीरे भारत इस बात के लिए मजबूर हो गया कि अब हमारे को हथियार उठाने ही पड़ेंगे। तो 1965 के अंदर में भारत को विजय प्राप्त हो जाती है। ये कश्मीर के अंदर भी अपना आतंक फैलाता है, लेकिन भारत उसके अंदर भी सफलता प्राप्त कर लेता है। अब हुआ ये
कि भाई कच्छ के रण के अंदर, कच्छ के रण में इसने योजनाबद्ध तरीके से कच्छ के रण में अप्रैल के माह में योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान क्या करता है, भारत के ऊपर युद्ध करता है, अपने सैनिक भेज देता है, घुसपैठ करता है। क्या करता है? घुसपैठ। घुसपैठ करता है। बाद में कश्मीर के अंदर भी, कश्मीर में भी कौन सी? छापामार। छापामार युद्ध प्रणाली के अंतर्गत कश्मीर के ऊपर भी ये सेना भेज देता है और पीओ के इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। लेकिन मैटर जब उछलता है, मामला उछला और कहाँ पहुंच गया? सुरक्षा परिषद के पास में चला गया। किसके पास में? सुरक्षा परिषद के पास में। तो सुरक्षा परिषद के निर्णय पर सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों को अवगत कराया कि आप युद्ध नहीं करोगे। भारत भी मान जाता है और पाकिस्तान भी मान जाता है। ये बात है 22 सितंबर की। 22 सितंबर 1965। 22 सितंबर 1965 को ये 1965 वाला युद्ध जो भारत पाक युद्ध था, ये क्या हो गया? समाप्त हो जाता है। क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया। 22 सितंबर 1965 को युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और युद्ध समाप्त होने के बाद में सुरक्षा परिषद के कहने पर इनके मध्य में एक समझौता होता है भाई। क्या? एक समझौता होता है। कौन सा? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता होता है। किसके मध्य में? भारत और पाक के मध्य में, भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक समझौता होता है। कौन सा? ताशकंद समझौता। ये कब होता है? ये 4 जनवरी 1966 को। कब होता है ये? 4 जनवरी 1966 को एक समझौता होता है। कहाँ पर? ताशकंद के अंदर। ताशकंद समझौता होता है 4 जनवरी 1966 को सुरक्षा परिषद के सानिध्य के अंदर। युद्ध तो समाप्त हो गया। कब हो गया? 22 सितंबर 1965 को। लेकिन एक समझौता हुआ इनके मध्य में 4 जनवरी 1966 को होता है भाई। और किस किस के मध्य में हुआ? पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति तो कौन है भाई? अयूब खान है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्सेज प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री कहाँ के? अपने भारत के। प्रधानमंत्री कौन है उस समय? लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य में ये समझौता होता है। कौन सा? ताशकंद समझौता। इसमें हुआ ये कि भाई भारत को 750 वर्ग मील 750 वर्ग मील भूमि मिलती है। किसको? भारत को। और 210 वर्ग मील भूमि किसको मिली? पाकिस्तान को। ये समझौता हुआ है। कौन सा? ताशकंद समझौता। और ताशकंद समझौते के अंतर्गत 4 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य में एक समझौता होता है। और उस समझौते के अंतर्गत
भारत को 750 वर्ग मील भूमि आवंटित होती है और पाकिस्तान को कितनी होती है, 210 वर्ग मील भूमि, किसको, पाकिस्तान को। और समझौते में कई शर्तें रखी जाती है कि एक देश दूसरे देश की, यानी दोनों देश आपस में दूसरे सीमाओं के ऊपर क्या कोई गोलीबारी या ऐसे सैनिक वगैरह नहीं भेजेगा, शांति कायम रखेंगे और दोनों मिलकर के अपना विकास का पथ अग्रसर करेंगे और मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। ऐसी कई बातें होती हैं और पाकिस्तान ने तो भारत के इस जमीन पर कोई कब्जा करेगा और न ही भारत पाकिस्तान की इस जमीन के ऊपर कब्जा करेगा। ऐसी बहुत सारी शर्तें उसमें होती है, किसमें, ताशकंद समझौते के अंदर। कई दिन की बात हो गई, ये सारी बातें हो गई, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान भाई अपनी बातों से बाज नहीं आता है, क्योंकि वो बार बार भारत को परेशान करता रहता है। कभी हमारे सैनिकों की गर्दन काटता है वो, उसके बाद में 1971 के अंदर 1971 के अंदर फिर पाकिस्तान छोटी हरकत करता है और भारत के साथ युद्ध करने के लिए क्या तैयार हो जाता है, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान वो कहता है कि हमारे को बीचों बीच भारत के मध्य से हमें क्या चाहिए, रास्ता चाहिए जाने के लिए। और कुछ ऐसी बातें होती है कि जब 1971 में ये युद्ध हो जाता है तो शेख मुजीब के नेतृत्व में, शेख मुजीब के नेतृत्व में, शेख मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश के अंदर, इसमें वही बांग्लादेश में युद्ध हो जाता है। ये इसके समर्थक शेख मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश युद्ध कर देता है 1971 में। अब पहले ये पोजीशन थी कि भारत जैसे एक प्रकार से सांप मानिए इसे, कि यदि सड़क की पूंछ के ऊपर अपन वार करेंगे तो वो फन उठाएगा और अपन फन के ऊपर करेंगे तो फिर वो पूंछ हिलाएगा। तो वो पोजीशन थी पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के कारण, क्योंकि भारत उधर से यदि उस सीमा पर अपना वो करे तो इस वाली सीमा के ऊपर आक्रमण हो जाए, इस सीमा को वो करे तो उस वाली सीमा से आक्रमण हो जाए, इसलिए बड़ा परेशान था। और उस समय हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री का जो पद था वो किसके पास था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास था। तो उनकी कूटनीति के कारण, उनकी कूटनीति से और फिर 1972 में पूर्वी जो पाकिस्तान है इसे उसने क्या करवा दिया, स्वतंत्र करवा दिया, आजाद करवा दिया और क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। शेख मुजीब के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है, ये लड़ाई होती है, ये युद्ध होता है और फिर इनके बीच में कब, जुलाई 3 जुलाई 1972 को, 3 जुलाई 1972 को एक समझौता होता है भाई, कौन सा, शिमला समझौता। कौन सा समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ। कब हुआ, 3 जुलाई 1972 को। 3 जुलाई 1972 को कौन सा समझौता हुआ, शिमला समझौता होता है। हुआ ये कि भारत जो है इस युद्ध के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंटर्ड कर जाता है और लगभग 6000 वर्ग मील भूमि पर वो अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन जैसे समझौता होता है तो समझौते के ऊपर हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी क्या कर देती हैं, सिग्नेचर कर देती है और ये क्षेत्र पाकिस्तान को वापस दे दिया जाता है। और यही कारण हुआ कब, जब 1998-99 में कारगिल युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर भी
उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और जैसे ही हमारी सेना ने उसके ऊपर कब्जा किया तो फिर वही उन्होंने कहा कि जब ये मुद्दा उठा सुरक्षा परिषद में, यूएनओ में गया, तो पाकिस्तान ने कहा कि 1971 की बात को याद कीजिए। और 1971 के अंदर वही है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? सिग्नेचर पाए जाते हैं। इस कारण से फिर वापस वो हिस्सा किसे दे दिया जाता है? पाकिस्तान को दे दिया जाता है। तो ये 3 जुलाई 1972 को क्या हुआ? शिमला समझौता होता है इनके मध्य में कि भारत इतने वर्ग मील, कितनी 6000 वर्ग मील भूमि पर अपना कब्जा हासिल कर लेता है, लेकिन इस समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान को ये वापस देना पड़ता है। और ये समझौता जो हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। पाक के जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य में ये समझौता होता है। कौन सा? शिमला समझौता। किस किस के मध्य में हुआ भाई? श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके मध्य में ये समझौता होता है। फिर वही बातें समझौते में लिखी जाती है और ताशकंद समझौते की बातों को दोहराया जाता है। कुछ दिन फिर शांति रहती है, लेकिन पाकिस्तान फिर बार बार इसके ऊपर अटैक करता रहता है भारत के ऊपर। फिर इसके बाद में देखिए भाई 1999 का कारगिल संघर्ष। में कारगिल संघर्ष या कारगिल युद्ध, ये मई 1999 में स्टार्ट होता है कि पाकिस्तान योजनाबद्ध तरीके से, और हमारी एक चौकी है, वहाँ पर चौकी रहती है, उस चौकी के अंदर कुछ सिपाही थे। उन सिपाहियों को किसी देशद्रोही के कारण, एक वहाँ कैप्टन था जो क्या देशद्रोही बन जाता है, और देशद्रोही के कारण वो सैनिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि उन्हें जाना दूसरे रास्ते से था और भेज दिया दूसरे रास्ते से, उस रास्ते से जहाँ पर वो अपनी नजरें गड़ा करके बैठे हुए थे। कौन? पाकिस्तानी। उसके बाद में फिर उस कैप्टन को यहाँ दिल्ली भी लाया गया था और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और उसके वार्ड पर लिखवा दिया गया था देशद्रोही। क्या? देशद्रोही। और उसके साथ बड़ा वैसे वो दुर्दशा होती है उसकी। 1999 में कारगिल संघर्ष हो जाता है। कब? मई के अंदर। और मई से लेकर के फिर ये कई दिनों तक चलता है, और भारतीय सेना लेकिन फिर अपना विश्वास दिखाते हुए, अपनी बहादुरी दिखाते हुए, और करगिल युद्ध में अपनी विजय प्राप्त कर लेती है। कब? और करगिल विजय जो संघर्ष विजय दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को विजय दिवस। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को 1999 को इसमें ये सफलता हासिल कर लेते हैं, विजय प्राप्त हो जाती है इनको, इसलिए 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है। अब हुआ ये कि 12 अक्टूबर 1999 को थल सेना के वहाँ एक अध्यक्ष रहते हैं जिनका नाम क्या है? जनरल
परवेज मुशर्रफ, क्या नाम है, जनरल परवेज मुशर्रफ। ये 12 अक्टूबर को पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट देते हैं और वहाँ के खुद क्या बन जाते हैं, शासक। शासन की जो बागडोर है वो अपने हाथों में ले ली, किसने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। ये कब की बात है, 12 अक्टूबर 1999 की। जैसे ही अपना ये युद्ध समाप्त होता है, कारगिल संघर्ष जब समाप्त हुआ उसके बाद में फिर इनके मध्य में एक वार्ता होती है, भारत और पाक के मध्य में एक वार्ता हुई, कौन सी, आगरा शिखर वार्ता। इसे आगरा शिखर वार्ता के नाम से जानते हैं और ये कब की है, 2001 की। 14 जुलाई 2001 को पाकिस्तान के थल सेना जो अध्यक्ष थे, कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ, ये भारत आते हैं। आगरा के अंदर इनके मध्य में कुछ बातें होती है, समझौता होता है, रिटर्न किया जाता है। लेकिन 2 दिन बाद ही ये कब आया यहाँ पर, 14 जुलाई 2001 को आता है। लेकिन वार्ता पर कोई नतीजा नहीं निकलता, बेनतीजा रहती है वार्ता। और ये 16 जुलाई को जनरल परवेज मुशर्रफ बिगर सिग्नेचर किए हुए, बिगर हस्ताक्षर किए हुए वापस बैरिंग लौट जाते हैं ये पाकिस्तान के अंदर। ये आगरा शिखर वार्ता है जो इनकी सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि इनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही है कि भारत के साथ में या भारत को नीचा दिखाया जाए। वैसे भारत मधुर संबंध बनाने की कोशिश करता है, दोस्ती मित्रता का व्यवहार करता है, लेकिन पाक इस बात को नहीं चाहता है।